Howdy all, welcome to Chemistry Art. Myself Bayu Kumar Patel, and friends, today we are going to start a new chapter, electrochemistry. So what is electrochemistry? It's a branch of chemistry, है ना, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? We are studying about the chemical energy and the electrical energy. How chemical energy can be converted into the electrical energy, or how you can utilize the electrical energy to convert into the chemical energy. तो ये सब स्टडी जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच में करते हैं, और आपका 12th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बेस है छोटा सा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? एज यू कैन सी हियर, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर डीलिंग विथ व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का रिलेशन के हम स्टडी करते हैं. कैसे? बाय चेंजिंग टेक प्लेस इन अ रेडॉक्स रिएक्शन. सो एक्चुअली इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, नाउ यू शुड नो दैट व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन, सो 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए हो. रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन के जिसमें रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शन आर अकरिंग. ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगी और रिडक्शन रिएक्शन भी होगी. दोनों रिएक्शन अगर साथ में होती है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. ओके, तो भाई सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि भाई ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है. तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊँ, है ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. सो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो हम 10th में जो पढ़ के आ रहे थे, 11th में भी पढ़ा है, ठीक है, ऑलरेडी. वापस यहाँ पे रिवाइज करना है तो जल्दी से रिवाइज कर लेते. तो ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर? कोई कंपाउंड है या तो फिर कोई एलिमेंट है. ओके, इन एन एलिमेंट, एटम और कंपाउंड जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको बोला जाता है क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जस्ट लाइक दैट रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज अ रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा टर्म था. उसी तरह ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बट अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है किसी चीज में से तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं. ओके, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. तो ये दोनों हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या तो फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो दोनों ही केस में हम क्या बोलेंगे? उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे. ओके, उसी तरह यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज अ रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी टर्म्स थी जो हम 9th 10th में पढ़ के आए हैं और 11th में भी पढ़ी थी. उसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन और लूजिंग. ओके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है और लूज करता है उसके टर्म में अगर मुझे डेफिनेशन देनी है तो मैं कैसे दूंगा? सो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स व्हाट? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, कहाँ पर गेन हुआ है, और उसके टर्म में उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं. सो सिंपल सी बात है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली मेटल्स करती है ना, इजीली लूज कर देती है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो फॉर एग्जांपल सपोज कि अगर मुझे लिखना है कि भाई मेरे पास जिंक है, ठीक है, जिंक इन अ सॉलिड फॉर्म. ओके, और जिंक इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो लूज करने के बाद क्या बनता है? वो प्लस चार्ज बनता है. सो आई कैन राइट लाइक दिस Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा.
तो ये जो है रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन है, हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि हाफ रिएक्शन किसको बोलते हैं। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ओके। और उसी तरह गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई आयन या तो फिर अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल Cu2+, ओके, एक्वास सॉल्यूशन है Cu2+ का, एंड +2 इलेक्ट्रॉन, देखो +2 लिखा, क्यों, क्योंकि वो गेन कर रहा है तो प्रोडक्ट में नहीं आएगा, रिएक्टेंट में लिखा जाएगा, ओके। एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू द सॉलिड, Cu सॉलिड में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड हियर द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर। चलो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स व्हाट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। हमने 11 में देखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो इसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। एंड जस्ट लाइक दैट हियर व्हाट वी कैन राइट, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, या तो फिर क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम रिडक्शन बोलेंगे। इसी रिएक्शन में मैं आपको बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो जिंक है ना, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक, बिकॉज इट इज इन अ एलिमेंटल फॉर्म, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा उसका, 0। अब 0 में से यहाँ पर किस में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर मुझे एक्वास लिख लेने दो, AQ, ताकि पता चले कि वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, ओके। सो यहाँ पर Zn+2, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, +2, ओके। तो यू कैन सी 0 to +2, 0 to +2 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड जस्ट लाइक दैट हियर यू कैन सी दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, इट इज +2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कॉपर का, +2। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है, मतलब अब आयन ऊपर से हट गया। आयन क्यों था, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे तो आयन लिखे हुए थे, लेकिन अब हट गया। तो अब एलिमेंटल फॉर्म में आपको पता है 11th स्टैंडर्ड हम पढ़ के आ चुके हैं रूल्स, ओके, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैसे गिना जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना हो गया, 0 हो गया, ओके। सो +2 में से 0 हुआ, +2 में से 0 हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, कम हुआ, डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज कॉल्ड रिडक्शन, ओके। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे और रिडक्शन किसको बोलेंगे। और उसी के अलावा भाई उसी तरह आपका एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड उसी तरह आएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स व्हाट, इससे ऑपोजिट सोचना है। एजेंट मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, है ना। सो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं क्या लिखूँगा, रिड्यूस्ड इटसेल्फ, ठीक है, जिसने खुद का रिडक्शन कर रखा है, और दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, ओके। एंड ऑक्सीडाइज्ड अदर कंपाउंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट लाइक दैट रिड्यूसिंग एजेंट में क्या आएगा, खुद का ऑपोजिट बोलना है, खुद का क्या होगा, खुद का वो क्या करेगा, खुद का वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो खुद का वो ऑक्सीडेशन करेगा, ओके। ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ एंड रिड्यूस्ड टू अदर,
ओके दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ओके अगर ये टर्म में अगर मुझे बताना है तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करते थे तब उसको क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या भाई, दूसरों का वो ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ ना। ओके एंड जस्ट लाइक दैट हियर ऑपोजिट क्या आएगा यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन मतलब क्या, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरे का उसको क्या करना है, रिडक्शन करना है, तो खुद इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ऑपोजिट लिखा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर गेनिंग है तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके सो नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टेइक सेल। तो ये अच्छे से देख लेना। ओके और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।